प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम में एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे अभी जो लेटेस्ट हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे यूपी टेट अभी जो हुआ है 2019 और 2016, या अभी सिविल सेवा परीक्षाओं में जैसे आईएएस के पेपर में, और अभी पीसीएस का भी जो पेपर हुआ है उसके सेट वाले पोर्शन पे या एक क्वेश्चन इससे जरूर आ जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह अभी लेटेस्ट एग्जामों में डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसे देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ें। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम देखिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले विभाज्यता का नियम हम देखते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम। तो हम लोग लिखते हैं डिविजिबल बाय 2 या 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, यह बस समझिएगा कि यह चीजें क्या होती हैं, यानी 2 से कौन सी संख्याएं होती है जो विभाजित होती है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक या अंतिम एक अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ कोई एक नंबर लेते हैं, यह हमारा एक संख्या है, और इसमें अगर हम देखें कि इसका अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य होता है तो वह यह पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए इसका अंतिम अंक यानी 6 2 से विभाजित होने वाला है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अब देखिए अगर यहाँ पे 6 के यहाँ 5 होता है ऐसे, तो यह संख्या 5 क्या होगा, 5 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो यह होल नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी यह पूरी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 से विभाजिता का नियम क्या है, कि अंतिम अंक या कह सकते हैं इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से अब यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम सेम इसी तरह का है, बस इसमें अंतिम 2 अंक को लेके विभाज्यता जांच करते हैं, अंतिम 2 अंक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर वह 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे लिखते हैं एक संख्या, यह हमारी एक बड़ी संख्या है। अब यहाँ अंतिम 2 अंक ले तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 48। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यह संख्या पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है, इसलिए इसको ऐसे डिवाइड कर दिया यानी डिविजिबल है, तो यह पूरा संख्या यानी होल नंबर भी क्या होगा, हमारा 4 से डिविजिबल होगा। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि जिस भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। और इसमें क्या देखे थे हम लोग, अंतिम 1 अंक देखे थे, इसमें अंतिम 2 अंक देखें। अब इसी प्रकार से सेम और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 के विभाज्यता का नियम तीसरा लेके चले। 8 से विभाज्यता का नियम, तो इसमें हमें अंतिम 3 अंक को लेके विभाज्यता को चेक करना होता है, अंतिम 3 अंक। अर्थात हम कह दें कि यहाँ पे एक संख्या लिखें, यह हमारी एक संख्या हो गई, जो आप देखिए यहाँ पे एक संख्या लिखे। अब इसका अंतिम अगर 3 अंक 8 से विभाज्य होगा तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी, अर्थात नहीं होगी। तो अब 488 है, यह 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिविजिबल
होगी। सेम अब इसी तरह से चौथा पॉइंट देखिए, 16 से विभाजिता का नियम। 16 से विभाजिता का नियम, तो यहाँ पे देखना क्या होगा, अंतिम 4 अंक को लेकर विभाजिता जांच करते हैं। यानी 2 के लिए हम क्या किए, अंतिम 1 अंक लेके विभाजिता चेक किए। 4 से विभाजिता का नियम के लिए हमें क्या करना, अंतिम 2 अंक लेकर चेक करना है। 8 से विभाजिता के लिए अंतिम 3 अंक लेके चेक करना है। लेकिन और 16 से विभाजिता के लिए अंतिम 4 अंक को लेके विभाजिता को हम जांच करते हैं। इससे आगे भी बढ़ेंगे। अगर 32 का पूछे दे तो हम अंतिम क्या करेंगे, 5 अंक को लेके विभाजिता को जांच कर लेंगे। तो ये आपको उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। 2 से विभाजिता कैसे है, 4 से, 8 से और 16 से। तो इस प्रकार से हम लोग इसके विभाजिता का नियम को जांच करते हैं। अब आते हैं, अब नेक्स्ट 3 से विभाजिता का नियम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। अब देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 3 से विभाजिता का नियम अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, लगभग 2 से 3 ऐसे एग्जाम अभी जो पिछले साल हुए हैं, इसमें 3 से विभाजिता के नियम से एक क्वेश्चन आया हुआ है। हमेशा हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। यानी हम नंबर्स ऑफ डिजिट को अगर उसका सम देखें, अगर वह सम हमारा क्या होता है, 3 से डिविजिबल है, तो वह संख्या भी क्या होगी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे अब यहाँ पे एक संख्या है 3642881। अब इस संख्या का अंकों का योग अगर करें और वह 3 से डिविजिबल होगी, तो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो देखिए 7 2 9 और 3 क्या हो जाएगा, 7 2 9 3 12 और 6 ऐड करेंगे तो 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24 और 24 और 8 25 हो जाएगा, और 8 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 33, और 33 हमारा क्या होगा, यह 3 से डिविजिबल होगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो यह तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, इनके अंकों का योग करते हैं और 3 से इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब एक समस्या और यहाँ पे होती है कि हम अक्सर करके थोड़ा जल्दीबाजी में क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, तो इसको ऐड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जिससे हम बिना ऐड का भी क्वेश्चन तुरंत देख के बता ले जाएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, आप कर ले जाएंगे बिल्कुल आसानी से। आपको करना क्या होगा, अगर इनके अंकों का योग 9 करके हम सिर्फ क्या करेंगे, 3 से इनको डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे जो अंक 3 से डिवाइड हो जाए तो उसे डायरेक्ट कर लीजिए, 6 हो गया, ऐसे कर लिए। 4 + 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। 8 + 1 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 7 + 2 ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी यह सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल हो जा रही हैं, तो क्या होगी, यह 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। अगर मान लीजिए ऐसा कोई संख्या लिखा होता और यहाँ पे 2 5 ऐसे लिखा होता, तो हम इसको अगर ऐड कर लिए, यहाँ 6 हो गया, ये 6 हो गया, इसे ऐड करेंगे तो ये 1 और 2 3 कट जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच जाएगा 2। इसलिए यह संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल नहीं होगी, जबकि यह संख्या क्या हो रही है, 3 से डिविजिबल है। यानी 3 से विभाजिता के नियम को लेके हमें करना क्या है, 3 को उठाना है संख्या, इसमें 3 से सबसे 3 से काटते जाएंगे। इसको जो ऐड करके काट दें या डायरेक्टली काट दें,
अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है तो संख्या भी होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन कैसे इससे आता है, साथ में हम लोग क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। तो लिखा होगा यदि 532 169 स्टार 425 संख्या 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विभाज्य है। कभी कभी यहाँ टेट वाले खास करके ध्यान देंगे 3 का अपवर्त्य है लिखा होगा, तभी इसका मतलब वही होगा कि यह 3 से विभाज्य है। तो यह भी शब्द यूज करता है, कभी यह भी करता है। तो यहाँ पे स्टार का मान हो सकता है, हो सकता है, यह क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। डायरेक्टली इसी क्वेश्चन में हम 3 से जो संख्याएं कटने वाली डायरेक्टली काट देते हैं। जैसे एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, और 2 और 1 3 जोड़ के काट दिए। तो यहाँ पे 5 और प्लस 2, 5 से काटेंगे यहाँ 2 बच जाएगा, 2 2 4, इसको काटेंगे तब भी यहाँ 1 से बच जाएगा, और 5 और 1 कट गया। यानी टोटल ये सारी संख्याएं अगर कट जा रही हैं तो स्टार का मान क्या हो सकता है। तो स्टार का मान यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, और 9 भी लिख सकते हैं। तो यह ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन में अगर ऐसे दे दिया जाए A B C और D, यहाँ पे लिखा जाए 2 1 3 और 5, तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर 3 होता तभी क्या होते हैं, संख्याएं पूरी तरह से डिविजिबल होती। अगर नहीं भी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसी में देखिए क्वेश्चन में सेम ऐसा क्वेश्चन ही दिया होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है, यहाँ ए भी शब्द डाल देता है। यदि इतनी संख्या 3 से डिविजिबल है तो स्टार का मान क्या नहीं हो सकता है। और उस कंडीशन में ऑप्शन ऐसे न देकर ऑप्शन इस तरह से दे देगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 9 लिख दिया। अब यहाँ पे कंडीशन यह होता है कि ये सारी संख्याएं कट जाती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो तुरंत देखेंगे कि यहाँ तो सारी संख्याएं कट गई और उनको यह नहीं दिखाई देगा, और तुरंत ऑप्शन को 0 करके आ जाएंगे, जबकि 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो यह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जबकि हमें निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है, जो डिविजिबल नहीं है, यानी 3 से जो विभाज्य न हो वह संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हमें 0 को न करके हमें कौन सा टिक करना है, 2 को, क्योंकि यह सारी संख्या 0 3 और 9 ये 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम 3 से विभाज्यता के नियम से जो क्वेश्चन आते हैं, हम अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब देखिए कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है और कुछ लोग ऐसे उलझ जाते हैं कि बड़ा क्वेश्चन अब कैसे करें। इसे ऐसे लिख दिया 1 2 5 6 A और B 2 9 3 7, और यहाँ पे यह क्या देगा, इतना भी डिविजिबल है तो A तथा B का मान बताएं। अब यहाँ समस्या हो जाती है कि यहाँ डबल दे दिया है, A और B का मान निकालना है, फिर हम क्या करें, कैसे निकालें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, कुछ ऑप्शन इस तरह का दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 1 3, जो 3 से कटने वाला काट दीजिए, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बच गया, 2 और 1 को डिवाइड कर दिए। अब यहाँ बचा क्या, 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 2 हो गया तो ऑप्शन में अगर दिया हो 3 और 5, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए, या 6 और 4, यहाँ 1 और 2, और यहाँ पे 3 और 3 लिख दिया जाए, 3 एंड 1 लिख दिया जाए, यानी यहाँ कुछ और लिख देते हैं, मान लेते हैं 2 और 3 लिख दें। अब देखिए अगर इस कंडीशन से ऐसे ऑप्शन दिया होगा
तो हमें करना क्या है, ए और बी का मान निकालना। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ऐड कर लिए, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे ऐसे लिख दें 10। अब जो यहाँ बचा हुआ है इसको अगर इसमें ऐड करते हैं तो जो ऐड जिसमें ऐड करने से वह 3 से डिविजिबल होगी वही आंसर होगा। तो जैसे 8 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10, जो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 को हम 2 से 3 से काटेंगे तो वह कट जाएगा। यह आंसर हो सकता है, इसमें यह नहीं दिया होगा, मान हो सकता है वह निकाल रहे हैं। और 1 और 2, 3 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 + 2 ऐड करेंगे 7 होगा, जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से हम ए तथा बी का भी मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और भी बड़ा क्वेश्चन दे दे एक्स वाई जेड का मान निकालना, तब भी हम ऐसे ही करेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे हमें 3 से डिविजिबल देखें जितनी संख्याएं, वैसे सेम हमें क्या देखना है, 9 से विभाज्यता का नियम। सेम वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस है, विभाज्यता का नियम। यहाँ पे भी हम इसके संख्या के अंकों का योग को ही 9 से डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे 3 में किए हैं वैसे 9 के लिए भी करना है, सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लिख दिए 1 2 5 6 और यहाँ पे 4 9 3 2, इसे कहा जाए कि यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं, या कभी कभी यहाँ स्टार दे के वैसे क्वेश्चन बनेगा। तो 9 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना है, इसको काटना। जैसे 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, 2 2 4 1 5, जो ये क्या होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 2 4 और 1 5 क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। यानी सेम कंडीशन जैसे 3 का था वैसे ही हमें 9 के क्वेश्चन को भी करना है। अब इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, यहाँ भी लिखा होगा क्वेश्चन में, यदि 5 6 9 2 स्टार 4 7 संख्या 9 का अपवर्त्य है, 9 का अपवर्त्य है या 9 से विभाज्य है, तो स्टार का मान बताएं, स्टार का मान बताएं। तो हमें करना क्या है, 9 से इसको डिवाइड करना है। जो जो संख्या 9 से डिविजिबल हैं, जैसे यह हो गया 7 + 2 9 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, और यहाँ 6 में हम क्या ऐड करेंगे, जो 9 से डिविजिबल होगा। तो 6 प्लस यहाँ कितना ऐड कर ले, जो 9 से विभाज्य होगा। तो हमें पता है 6 में 3 जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो आंसर में 9 दिया होगा ऑप्शन में, तो हम इसको ऐसे A B C और D, यहाँ 9 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया हो, 1 दिया, तो कौन सा टिक करेंगे हम, 3 को, क्योंकि 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब बहुत लोग करते हैं 9 को डायरेक्टली ले देते हैं। 9 कब करना है, जब सब कट जाएगा तब 9 या 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 6 बचा है तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इस तरह के 9 से विभाज्यता से रिलेटेड भी क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछले 2017 के यूपीएससी प्री में 9 के विभाज्यता का क्वेश्चन आया हुआ था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था और पूछ लिया था स्टार का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ऐसे ही उसको फाइंड आउट कर लेंगे। पेपर आप उठा के देखिएगा प्री का 2017 या 2018, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनकी विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन ऐसे ही बन जा रहा है, किसी संख्या से विभाज्य तो क्या होगा। अभी 2019 का जो पेपर हुआ यूपीएससी का, उसमें भी सेम इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए, लेकिन यहाँ पे 9 के विभाज्यता का न पूछ के वहाँ पे क्या पूछा हुआ था, 3 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा। तो आप आसानी से उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा 7वां पॉइंट, वह होगा 5 से विभाज्यता का नियम। यह केवल देखिए इसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। विभाज्यता का नियम यह बहुत ही सिंपल, केवल जानने के लिए है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 होगा वह संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगा। इसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते नहीं, बस वैसे जानने के लिए कि जो संख्याओं का इकाई का अंक 0 अथवा 5 होगा संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो संख्या 2 और 3, यहाँ ध्यान दीजिएगा और लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, और मतलब 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, वही संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी जिस संख्या को हम 2 और 3 दोनों से विभाज्य कर सकते हैं उसी संख्या को हम 6 से विभाज्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं यह संख्या लिखा हुआ है 2 3 6 8 4 9 7 और 2, फिर यहाँ पे 5 लिख दें। अगर यहाँ इकाई का अंक 5 है तो पहले ही पता है इकाई का अंक अगर 2 से कटने वाला होगा तभी वह 3 से, तभी वह 6 से भी कटेगा, तो 2 से कटने वाला ये है नहीं, तो पहले इसको काट देंगे सिर्फ यही देख के। अगर मान लीजिए ऐसे यह नहीं होता तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से तो चेक कर लिए कि विभाज्यता का नियम है, 2 से कट जा रहा है। अब 3 से भी चेक करेंगे, अगर 3 का भी विभाज्यता का नियम फॉलो कर रहा है तब यह 6 से भी विभाज्य होगा, तो 3 से काट देंगे। 3 से इसको 4 2 6 काट दिए, 7 2 9 काट दिए, इसको काटेंगे तो 10 होगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए 2 से तो डिविजिबल था लेकिन यह 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जिस भी संख्या को हम 2 और 3 दोनों से विभाज्य कर सकते हैं उसी संख्या को हम 6 से विभाज्य कर सकते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि संख्या यहाँ पे 5 2 9 3 2 1 6 और स्टार संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, तो स्टार का मान बताइए, स्टार का मान बताइए। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इसका सलूशन थोड़ा अच्छे से देखिएगा। हमें क्या करना है, यहाँ स्टार की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य, क्योंकि हमें पता है कि 6 से विभाज्यता के लिए हमें 2 और 3 की विभाज्यता का रूल फॉलो करना। तो 2 की विभाज्यता के लिए यहाँ पे ऐसा अंक चाहिए जो 2 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे 2 से विभाज्य के लिए हमें डायरेक्टली कैसे निकालें, या तो ऑप्शन को देख कर लें या यहाँ पे कोई ऐसा अंक रखें जो 2 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम 3 से डिविजिबल का रूल चेक कर लेते हैं। 3 से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 2 7, इसको काटेंगे, 1 बच जाएगा। तो अब 1 में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें जो यह क्या हो, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 5, और 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 रख देंगे तो वह 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट केवल 3 का देख के और जल्दी से आंसर ट्रिक करके चले आते हैं, जो गलत हो जाता है। 5 में जोड़ेंगे तो ये 6 होगा जो 3 से कट जाएगा, लेकिन 5 यहाँ रख देंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन को काट देंगे। अब यहाँ 2 रख सकते हैं, 2 1 3 कट जाएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया होता 7 तो 7 + 1 नहीं होगा, 6 रख देते तो 6 + 1 भी नहीं होता। तो हमें करना क्या है, देखिए अगर ऐसे ऑप्शन है तो सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम चेक करके 2 ऑप्शन काट देंगे। जैसे 5 और ये कट गया, 3 से विभाज्यता लेके चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, हमारा आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। क्या होगा, 2 होगा,
2 अगर यहाँ पे रख देते तो क्या होता है, आंसर हो जाता। कभी कभी यहाँ 2 की जगह 8 भी दिया होगा तो 8 और 1 जोड़ेंगे 9 होगा, ये भी कट जाएगा। ये भी आंसर में दिया हो तो सही है, ये भी दिया हो तो सही है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 6 से विभाजिता का नियम, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्रिएट होता है। हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जान लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा 7 से विभाजिता का नियम। तो देखिए 7 से विभाजिता का नियम ऐसा नियम है जो उससे पहले आप डायरेक्टली खुद 7 से भाग करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दिया होता है कि इसके इकाई का अंक को डबल करना और इसमें से माइनस करना है। जैसे 7 दूना 14, इसमें से घटा देंगे तो यह बचा क्या यह, और फिर इसका डबल करके इसमें से माइनस कर देंगे तो यह 2 हो गया, 3 हो गया 2, फिर इसका डबल करके इसमें से माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 19, और 19 हमारा 7 से डिविजिबल होगा तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ऐसे करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर लें, क्योंकि इसमें करने में टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट 7 से विभाग करेंगे तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, तो ऐसे रूल पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं 7 के बाद 8 का देखे, 9 का देख लिए, 10 का नियम यह होगा कि जिसका 0 होगा वो 10 से। आप सबको पता है कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वो क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह 11 से विभाज्यता का है। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। अब इसमें क्या करना है, 11 से विभाज्यता का नियम वह होता है कि जिस भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान, यह ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग सम संख्या समझ लेते हैं, यहाँ सम स्थान की बात कर रहे हैं। सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 का कोई गुणज, 0 अथवा 11 का कोई मल्टीपल होगा। जैसे 11 का कोई गुणज होगा तो क्या होगा कि वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यह अभी वैसे नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक संख्या लेकर, ये हमारे सामने एक संख्या है 4397212896। अगर यह चेक करना हो कि यह संख्या 11 से विभाज्य है अथवा नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सम स्थान मतलब दूसरे, चौथे, छठे, ऐसे एक एक अंक छोड़ के ऊपर जोड़ लीजिएगा और नीचे एक एक अंक छोड़ के ऐसे इसको ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए 7 3 10, 10 और 8 18 और 6 कितना हुआ 24, ऊपर 24 आ गया। नीचे जोड़ेंगे तो 4 और 9 13 और 2 15, और 15 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 में 24 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अंतर, इनका जो डिफरेंस हो रहा है वो 0 का आ जा रहा है। और डिफरेंस यदि 0 का आ जाए या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं प्लस माइनस, वो आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखिएगा। लेकिन यह अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमें एक एक अंक को ऊपर लेके जोड़ते चले जाना, नीचे वाले अंक को इधर जोड़ लेना, ऊपर जोड़ लेना, और दोनों के अंतर से अगर चेक करते हैं 0 अथवा 11 का कोई गुणज आता है तो आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। कुछ लोग और एक तरीका देख लीजिए, समझ में आएगा वो भी। हमें इसमें से इसको माइनस करते जाना है, 4 में से 1 जाए, 3 जाएगा, 1 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 बचा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6 होगा, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यह +3 होगा। तो देखिए अगर यह प्लस और माइनस ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्लस होगा प्लस लिखिएगा, माइनस होगा माइनस लिखिएगा। प्लस वाले को इकट्ठा जोड़ लेते हैं, जैसे 3 2 5 और 1 6,
और 6 प्लस में आया 6 माइनस में आया, तो आंसर क्या हो गया 0। यदि 0 आता है तो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य है 0, इसलिए संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो ऐसे हम 11 से विभाज्यता का नियम भी चेक करते हैं और इससे भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि 11 से विभाज्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो लिखा होगा यदि 7 2 9 3 4 5 स्टार 2 1 9 संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो स्टार का मान हो सकता है, स्टार का मान हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाए तो हमें बताना क्या है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐड कर लें, यानी 2 + 3 5 5 10 और 2 12 और 9 ऐड करेंगे तो 21 होगा, यानी 21 हो गया। नीचे सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 7 9 13 हो गया, 16 हो गया, 16 और 4 20 और 20 में स्टार जुड़ेगा और 1 के 21, देखिए 21 प्लस स्टार यहाँ पे आया। तो हमें करना क्या, 21 प्लस स्टार और इसमें से माइनस करना है क्या 21 बराबर 0 अथवा 11 का कोई गुणा लाना है। तो अब देखिए 21 में से 21 जाएगा तो हमारा बचा 0 और 0 बचा, तो यहाँ पे -0 बराबर 0 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। तो 11 लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे एक अंक चाहिए, 2 अंक नहीं चाहिए, तो हम 0 को ही लेके चले। तो स्टार की लेते हैं, अगर यहाँ पे लेंगे कभी कभी यहाँ पे भी 9 आ जाए तो इस कंडीशन में देखिए अब इसको ऐड करेंगे तो 23 होगा, 23 प्लस स्टार और -21 करें इक्वल टू 0 ले लें या 11 ले लें, यहाँ 11 लेना ही अच्छा रहेगा। इसको माइनस करेंगे ऐसे, प्लस स्टार इक्वल टू 11, तो स्टार की वैल्यू जो होगी 11 - 2, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 9। इस कंडीशन में हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो यह रहा हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। अभी देखिए कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो 7 11 और 13 यह तीनों से विभाज्य होती है। जैसे कोई भी 3 अंक की संख्या ले लें, जैसे हम कंबाइन में अगर देखें एक साथ में 7 11 और 13 से विभाज्यता का नियम, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस संख्या को या जो संख्याएं 3 अंक की कोई ऐसी संख्या जो 2 बार रिपीट करके लिखी हो, उस संख्या वह सभी संख्याएं क्या होंगी 3 से, यह 7 11 और 13 इन तीनों से विभाज्य होगी। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक संख्या ले लें 264 ले लें और 264 को हम 2 बार लिख दें, तब इसको अगर चेक करना हो तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से कटेगा। और यह काटने का नियम क्या है, 7 से तो आपको पता है ये 11 से काटने का नियम। ऐसे इसको ऐड करें, इसको नीचे वाले को ऐड करें तो 7 6 2 8 4 12 हो गया, और यहाँ नीचे भी देखिए 12 आ रहा है, तो अंतर 0 का हो गया, तो 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। लेकिन एक और बहुत स्पष्ट अंतर है कि हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसका अगर कॉमन ले ले या 264 से इसको भाग करें तो यह एक बार जाएगा, और देखिए एक बार गया तो फिर यहाँ पे कट गया, 2 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा 0, फिर 6 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा 0, फिर 4 उतारेंगे, ये 264 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको अगर कोई भी 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हुई हो, ऐसे 264 या कुछ भी ले सकते हैं, 523 तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 264 गुणे 1001, और आपको इन तीनों का मल्टीपल अब करके देखिए 7 + 11 + 13 13 7 91 और गुणे 11
इसको गुणा करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा 1001, यानी 1001 आएगा। और यह 1001 से 1001 कट जाता है, चाहे यहाँ कोई भी संख्या होगी 1001 यहाँ आएगा ही आएगा, और 1001 इन तीनों के मल्टीपल है, इसलिए यहाँ संख्या भी क्या होती है, यह 3 अंक की कोई भी संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वह पूर्णतः 7, 11, 13 से विभाज्य होंगे। दोस्तों और भी इसके विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में विभाज्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और भी हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुल मिला के अगर इतना हम 9 प्रकार के जो नियम हैं थोड़ा सा अच्छे से फॉलो कर लिए तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जो विभाज्यता से रिलेटेड आते हैं वह आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा रोक रोक के आप इसको अच्छे से देखते जाइए और क्वेश्चन को बनाते जाइए। जो भी आपके सामने क्वेश्चन हो, आपके प्रैक्टिस सेट में हो या जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिले विभाज्यता से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में न आता हो उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे मैसेज पे, हमारे मोबाइल नंबर पे मैसेज डालिए, हम क्वेश्चन का सलूशन करके आपको सेंड करते हैं।